show revealing the local heroes. Today we have with us one of the founders of Imagine Trust, Vinod Lobo sir. A clothing showroom for the poor, that is what is Imagine Trust. They charge just rupees 1 per article from the poor to buy clothing from the showroom. बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ 1 रुपया प्रति आर्टिकल वो चार्ज करता है गरीबों से ताकि वो जाकर ये क्लोथिंग शोरूम से कपड़े ले सके। सो आइए बात करते हैं विनोद लोबो सर से और जानते हैं कि इमेजिन ट्रस्ट किस तरह से काम करता है। वेलकम टू द शो सर। Thank you, Samruddhi. Thank you so much for calling me here today, and I'm very excited. बहुत खुशी हो रही है। Same here, sir. Same here. So, sir, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है that how this idea popped up into your mind? मतलब आप सबने कैसे सोचा कि एक क्लोथिंग शोरूम ओपन किया जाए, वो भी सिर्फ गरीब लोगों के लिए? How did this came just? हाँ, तो आइडिया वेरी सिंपल है कि हम लोग कॉलेज में थे। ये कुछ 18 साल की पहले की बात है, जब हम कॉलेज में थे। सो वी वर यंग, कुछ करना चाहते थे। एंड व्हेन यू लुक अराउंड, बहुत लोग हैं एंड दे आर सफरिंग। सो जो फ्रेंड्स है साथ मिलके बोले कुछ करते हैं यार, ये पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहेगी बट वी शुड डू समथिंग। सो वी वर इंटरेस्टेड इन फिल्म्स, वी वर इंटरेस्टेड इन डूइंग डॉक्यूमेंट्रीज, हमको और सोशल सर्विस भी करते थे उस टाइम पे। एंड मेरा बैकग्राउंड तो जर्नलिज्म है, सो ऑब्वियसली मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट था। सो कुछ हटके करना चाहते थे। उसी टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नाम था कैंपस इनिशिएटिव। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन केम टू आवर कॉलेज। वो आके हमको फिल्म के बारे में थोड़ा डिस्कशन हो रहा था, एंड देन वो डिस्कशन हो गया फिल्म से, वी गेट इनटू लाइव सोशल इश्यूज जाके। एंड देन वो बोल रहे थे कि आप यंगस्टर्स हैं, आप तो जादू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू ऑल कम टुगेदर। सो उनके गाइडेंस से उन्हें एक आइडिया दिया कि एक क्लोथ्स बैंक का एक कॉन्सेप्ट है जो आप गरीबों को कपड़े दे सकते हैं, एंड द होल इकोनॉमिक्स बिहाइंड दैट। वी वर वेरी इंप्रेस्ड। So along with that campus initiative, we ran the first clothes bank. वो भी मैंगलोर में, साउथ इंडिया मैंगलोर में, कर्नाटक में क्लोथ्स बैंक। सो स्टूडेंट्स थे हम, फाइनेंस भी नहीं था, फंडिंग नहीं था, सिर्फ एक मोटिवेशन थी और एक कैंपस इनिशिएटिव गाइड करने के लिए, और एक इच्छा थी कि कुछ करना है, कुछ लाइफ थोड़े चेंज करने हैं। सो ऐसे 2002 में एक क्लोथ्स बैंक स्टार्ट हुआ था मैंगलोर में। 4 फ्रेंड्स थे हम, ऐसा किया। 2 साल चला एंड द एक्सपीरियंस वाज ब्यूटीफुल कि कितने लोग आए, कपड़े लेके गए। बहुत खुशी होती थी कि जब एवरी संडे हम जाते थे वहां पे वॉलंटियर करने के लिए, वो फुल क्लोथ्स हैब सेटअप किया। और जब लोग आते थे और बोलते हैं कि कल नेक्स्ट वीक मेरी बेटी की शादी है, भैया का शादी है, कुछ अच्छी साड़ी है तो रख दीजिएगा, है ना। वी टू रियली फील गुड कि यस, एक अच्छी साड़ी है, आई एम गिविंग इट टू यू, ऐसा करके। सो द अमाउंट ऑफ लाइव्स दैट वी टच्ड is fabulous, and that is something that we hold very close to our heart. So that was the first cloth bank, वो पहला cloth bank था। So अब साल गुजर गए, हम तो कॉलेज से पास आउट हो गए, एंड वी गॉट आवर जॉब, शादी हो गई, सेटल हो गए बैंगलोर में, और कोविड हो गया। जब कोविड हो गया तो अभी सेम हिस्ट्री रिपीट्स, बहुत सफरिंग है, लोग है, कुछ करना पड़ेगा। 4 फ्रेंड्स वापस मिल गए, वी सेड क्लोथ्स बैंक तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ क्लोथ्स बैंक स्टार्ट हुआ। बट इस टाइम हमने मॉडल चेंज किया टू मेक इट रेलेवेंट। So that is the history of clothes. सर इनिशियली आपने क्या स्टेप्स लिए, मतलब आपने लोगों से कपड़े कैसे कलेक्ट किए इन लोगों को पहुंचाने के लिए? व्हाट वर द इनिशियल स्टेप्स? हाँ, सो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप जब कपड़े बोल रहे हैं तो लोगों बोलेंगे सबके पास घर में कपड़े हैं, एंड वो कपड़े अब आउटग्रो हो गए, थोड़े छोटे हो गए, थोड़े अभी फिट नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें उन कपड़ों का। सब लोग क्या करते हैं, अगर घर में कोई काम करने वाला हो, काम करने वाली हो, तो उनको दे देते हैं कि भैया ले लो, कपड़े है ले लो। सिक्योरिटी वालों को देते, कपड़े ले लो। हम ये नहीं सोचते कि क्या वो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, हाँ या ना, वो उनका साइज है, उनका फिट है, उनका कलर है, हम सोचते नहीं। सिर्फ हमको सिर्फ डिस्कार्ड करना है, हमारे गल से तो बाहर निकलना चाहिए, बस मुझे तो छुटकारा चाहिए तब। लेकिन रिसीव कर रहे हैं उसके बारे में हम नहीं सोचते। सो दैट इज वेयर वी थॉट दैट सबके घर में कपड़े होते हैं, लेकिन एक सिस्टम, विल बिल्ड अ सिस्टम। उस सिस्टम में जो कपड़े आएंगे उसको सेग्रीगेट करेंगे, सॉर्ट करेंगे, और एक शोरूम बनाएंगे। उस शोरूम में गरीब आएंगे एंड दे विल पिक देयर ओन क्लोथ्स, उनके साइज के हिसाब से, उनके कलर के, उनके जो पैटर्न्स है, आई लाइक टू वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स। सो दैट चॉइस जो है वो हम वहां पे देंगे, बेसिकली गिव देम एन एक्सपीरियंस। सो ऐसा सोच के हमने एक मॉडल बनाया, और फिर लोगों से बात की और बोला कि हमारा एक मॉडल है, तो क्या व्हाट विल गो रॉन्ग, कहाँ हम फेल हो सकते हैं। सो फेलियर मॉडल भी देख लिया और फिर रिफाइन करके एक शोरूम बनाया है। सो
द कॉमन प्रॉब्लम दैट एवरीबडी सेड, सबने बोला कि आप कपड़े दे रहे हैं, वो भी आप 1 रुपए में दे रहे हैं, तो बहुत लोग मिस यूज करेंगे। आप आपके यहाँ से 1 रुपए से कपड़े लेके वो बाहर जाके सेल करेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, सेल करेंगे तो क्या 1000 में तो सेल करेंगे नहीं ना, 20 रुपए 30 रुपए में सेल करेंगे तो उनको कुछ पैसा मिलेगा, इनकम का एक जरिया होगा। सो वी सेड इट इज फाइन, सो बट स्टिल वी पुट सम चेक्स एंड बैलेंसेस। हमने एक सिस्टम यहाँ पे बिल्ड किया है कि आप महीने में एक बार आ सकते हो, एक बार आएंगे तो हाँ, तो यू कैन कम ऑन एनी वन संडे, महीने में एक बार आ सकते हो। आप आधार कार्ड लेके आए, एक आधार कार्ड में हम 10 आर्टिकल्स, सो थोड़ा Okay. कंट्रोल। हाँ, ओके, right, right. तो ऐसा करके क्लोज में बना, बहुत अच्छा चल रहा है। सितंबर में स्टार्ट किया था, वी हैव कवर्ड एटलीस्ट 2200 फैमिलीज विजिट कर चुके Oh हैं। my God. सो अराउंड 22,000 आर्टिकल्स ऑफ क्लोथ्स अब यहाँ से लोगों ने खरीद लिया है। सो दैट इज द चेंज दैट वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट सर, मेरा एक कंसर्न ऐसा है, आपने बोला कि यू टेल देम टू शो देयर आधार कार्ड्स, बट डू दिस पीपल रियली हैव आधार्स विद देम? वेरी गुड क्वेश्चन। सी, क्लोथ्स, हमारे लिए क्लोथ्स इज नॉट द एंड एंड मीन्स सब। सो इट डजंट एंड विद क्लोथ्स, इट एक्चुअली बिगिंस विद क्लोथ्स। सो हम लोगों को, अब गरीब लोग हैं, उनको एक साल में क्या चाहिए, इन अ साल में अगर आप इवन 4 लोग, एक फैमिली में 4 लोग हैं, तो उनके लिए उनके कपड़ों की रिक्वायरमेंट जो है अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो एक साल भर में उनको एक 2,500 रुपीज तो खर्च करना ही पड़ेगा उनके लिए, कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े से। सो क्लोथ्स बैंक से अगर वो अच्छे कपड़े लेंगे तो उनका वो इतना पैसा वो सेविंग हो जाएगा। ओके, दैट वाज द होल आइडिया। अब वी बिगिन विद क्लोथ्स, क्लोथ्स से वी गो टू टॉयज, वहां से वी गो टू यूटेंसिल्स, वहां से वी गो टू बैग्स, वहां से वी गो टू अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स, वहां से वी गो टू इवन वेडिंग वेयर, जो अगर शादी है तो कुछ अच्छे कपड़े। सो दैट इज अ प्लान। बट अबव ऑल, उससे हटकर है कि सब लोग जहां पे थे उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का इंट्रोडक्शन देना। तो राइट। कर्नाटका गवर्नमेंट में जो है, कर्नाटक गवर्नमेंट हैज लॉट्स ऑफ स्कीम, बहुत स्कीम्स है, लेकिन इन गरीबों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं। अगर पता है तो कैसे अप्लाई करते हैं पता नहीं है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है पता नहीं है। सो यहाँ पर जो आते हैं उनको हम वो एजुकेशन देते हैं। सो वी बिगिन विद आधार कार्ड। सो फर्स्ट वीक क्या हुआ, लोग आए से सर आधार कार्ड नहीं है, गुम हो गया है, नंबर नहीं है, गांव में है, सब बोला। सो वी सेड अगर आपको फैसिलिटी चाहिए, यहाँ से 1 रुपए का कपड़ा चाहिए, तो यू शुड ऑल्सो डू सम वर्क। आप जाके आधार कार्ड बनवा लो, यहाँ पे सेंटर है, प्रोसेस ऐसा है। सो वी सेंड देम बैक इन द आधार कार्ड बनवा के। नेक्स्ट वीक 50% लोग आधार कार्ड लेके आए। ओके, गांव से लेके आए, नंबर लेके आए, फोटो लेके आए। राइट, राइट, थर्ड राइट। वीक वो एक्चुअली आधार कार्ड लेके आए। सो टुडे ओके। हमारे पास 99.9% आधार कार्ड लेके आते हैं, बिकॉज दे ओह नो माय वी आर गॉड। गेटिंग अ फैसिलिटी। यस, यस, So यस। now we are talking to them about the different cards that the government gives. या कि कर्नाटका गवर्नमेंट में बहुत लॉन्च किया है। दे हैव अ हेल्थ कार्ड है, उनका एक जो वर्किंग क्लास के लिए उनके लिए कार्ड है। सो उनके बारे में हम उनको जानकारी दे रहे हैं, so that they can get those cards. So that is the byproduct of a clothes bag, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सो ऐसा बोल सकते हैं सर कि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, कि यू वांट पीपल टू टेक बेनिफिट्स व्हिच कर्नाटक गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, राइट? तो हमारा प्लान ये है कि अगर एक फैमिली क्लोथ्स बैंक से जुड़े हुए हैं 3 साल के लिए, सो कपड़े ले रहे हैं, यूटेंसिल्स ले रहे हैं, बैग्स ले रहे हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह वगैरह ले रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी भी ले रहे हैं, एंड टुमारो दे अप्लाई, वो अप्लाई करके वो गवर्नमेंट स्कीम्स लेंगे, तो हमारा आइडिया ये है कि दे विल मूव टू द नेक्स्ट इकोनॉमिक लेवल। बच्चों के लिए एजुकेशन हो जाएगा, उनके लिए जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, हाउसिंग स्कीम्स हो जाएगी, हेल्थ विल बी टेकन केयर ऑफ। दैट इज आवर एम। सो टुमारो वो दे कैन अवेल ऑल दी स्कीम्स थ्रू आवर हेल्प। विल गिव देम इंफॉर्मेशन, उनको जानकारी देंगे, उनको कॉन्टैक्ट्स देंगे, उनको बोलेंगे कि यहाँ जाओ, इससे बात करो, कहीं भी ब्राइब मत दो, ऐसा प्रोसेस है, कुछ है तो कम एंड टेल अस, हम इंटरवीन करेंगे, हमारे थोड़े जान पहचान के कॉन्टैक्ट्स है, उनसे बोल के इमेजिन से जो भी आता है उनको ऐसा ऐसा फैसिलिटीज दीजिएगा। ऐसा एक प्लान बना के हम लॉन्च कर रहे हैं। तो दैट इज द होल आइडिया। So, sir, are there any families which you have seen that they are taking benefits from government schemes? कुछ है लोग या नहीं? What is it exactly? नहीं, है, बहुत लोग हैं जिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। आई मीन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अगर सिक्योरिटी गार्ड्स है, ओके, उनको जॉब कौन देता है? एक सिक्योरिटी एजेंसी देती है। जो घर काम करने वाले होम्स है, होम मेड्स है, कुक्स है, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन से उनको यहाँ पे जॉब पे डाला होता है।
सो वो ऑर्गेनाइजेशन वाले उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, उनको उनके पास वो बेनिफिट्स रहते हैं, थोड़ा कार्ड्स का बेनिफिट्स होता है, कोविड टाइम ने गवर्नमेंट ने क्या कुछ दिया उनको, उनके बारे में कुछ जानकारी जो है, दे हैव दोस बेनिफिट्स। बट वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो एवरीडे कूली काम करते हैं, डेली वेज करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया तो यहाँ से निकले किसी और जगह जाए, सो दिस माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। दैट इज द एरिया दैट वी आर ट्राइंग टू वर्क। Yes. So, sir, when it comes down to donating clothes or something like that, so people from different state or city can donate, or we just have to be in Bangalore or Bangalore to. ऑल यू नीड इज द गुड इंटेंट। आपको अगर कपड़े देने हैं, किसी को हेल्प करने हैं, तो हम हमारा एक डे क्या है, इज गिव विद डिग्निटी। जो आप देना चाहते हैं, गिव, व्हिच मींस गिव विद डिग्निटी बोले तो, सो यू विल हैव टू वॉश द क्लोथ्स, आयरन देम एंड गिव इट टू अस। अब आप कोरियर में बेच सकते हो, आप स्पीड पोस्ट पे बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बैंगलोर आ रहा है आपके जान पहचान, उनके साथ यू कैन गिव देम, और यहाँ पे इमेजिन का तो जाके ड्रॉप कर दो, दैट इज आल्सो फाइन, सो इट वर्क्स। सो ऐसा, सो अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग हम कर्नाटका से बाहर हैं, हमको कपड़े बेचते हैं, स्पीड पोस्ट से बेचते हैं, कोरियर से बेचते हैं। इनफैक्ट देश के बाहर, इवन यूएस से भी हमको थोड़े पार्सल्स आने वाले हैं, दे हैव नॉट येट कम, but they are trying to, because their intent is there. That's Yes. So people staying all over the globe can donate the clothes to your trust, and you can provide them to the further people, right? absolutely. तो सर, आपका कोई प्लान है इमेजिन ट्रस्ट का ब्रांच कोई दूसरे स्टेट या सिटी में ओपन करने का, या एनी आइडिया और एनीथिंग व्हिच इज करंटली बीइंग बैक इन योर माइंड? मन में है, लेकिन सी, when you are doing a clothes bank, I want to tell you कि clothes bank आपको दिखता है सामने कि कपड़े आ रहे हैं, एक शोरूम में डाल रहे हो और आप गरीबों को दे रहे हो, that is just what you see, but behind it is a lot of hard work, there's a lot of operational challenges है, lot of system है जो has to be in place, so these are all the things that are there. So because of that, people who are interested, जो बोलते हैं कि come and see, आप बैंगलोर आइए, spend a day with us, know how the clothes bank works, know the system that we have built. I want to tell you, समृद्धि, कि in the past बहुत लोगों ने clothes bank start किया, it's not a novel idea, but they have all failed because they are not able to survive, they are not able to sustain. 3-4 महीने हो जाएंगे तो they would have lost all their funds, they would have lost all their resources, volume itna high hoga, they can't manage. So models were wrong, so we have worked on that to see a sustainable model kaise build kar sakte. So today we have a sustainable model wherein we we have a system in which when we are receiving clothes itself, we have some rules कि आप ऐसे कपड़े दो, वॉश करके दो, हम वॉश नहीं करेंगे, हम आयन नहीं करेंगे, you have to give that because you give it to somebody. Okay, we have a showroom set up, showroom में minimum कितना चाहिए for the whole ambience. आधार कार्ड थ्रू हम कैसा रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसा डेटाबेस मेंटेन करते हैं, हाउ डू वी कीप अ चेक ऑफ लोग कब आ रहे हैं, कितने टाइम आ गए, सो ऑल दैट इज अ सिस्टम. इफ somebody wants to replicate that system, we will help them, कोई प्रॉब्लम, बिकॉज आवर इंटेंट इज गरीबों का हेल्प करो. हमारा जो सिस्टम है जो, बट उसके लिए आपको थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है. आप यहाँ के एक दिन 2 दिन स्पेंड कीजिए तो आपको फुल ऑपरेशंस पता चलेगा, जो चैलेंजेस हमने फेस किए हैं, you will also know that. So that's what we encourage. But if people help us with funding, Imagine wants to open a lot of clothes banks in the city and outside the city also. So जो अगर किसी को interest है to help us to set up a clothes bank in your place, we'll surely be able to help you with the guidance, with the support, and we can surely have many Imagine clothes banks in India. Yes, sir, surely I'll just put it there. Even I'll say कि अगर किसी को भी interest है Imagine Trust जैसा same bank खुलने जैसा, तो you just have to go to Bangalore, stay there, know how they are working, जानिए कैसे काम करते हैं, और फिर आप अपने city state में भी similar bank open कर सकते हैं. So just get in touch with विनोद लोको सर है या Imagine Trust के other founders, उनका सबका detail आपको नीचे description box में मिल जाएगा. You can stay in touch, you can contact them. They'll surely help you to build such a noble cause, I feel. Thank you. One more thing, Samruddhi, is that see, yes, when you talk about clothes bank, we have many things to be taken care of. एक showroom है,
एक वॉलंटियर्स का एक नेटवर्क है, एक स्टाफ का नेटवर्क है जो स्टाफ काम करते हैं, वेयर हाउसिंग है, कपड़े कितने टाइम आप रख सकते हो वेयर हाउस में, पुराने कपड़ों की लाइफ कितनी है, अगर कुछ रोडेंट्स चूहे आ गए तो क्या करना. सो देयर लॉट ऑफ challenges also. It doesn't straightforward, but we are trying to crack all of that and creating a system which people can replicate. So that's something that everybody is to be aware that clothes bank, running a clothes bank is not very easy. You need a lot of dedication, a lot of hard work, and of course you need a lot of funding also. So today funding nahi hai, because we purely run on passion, we purely run on uh, people's goodwill. So जो friends and family है वो support कर रहे हैं to run the operations, because we have a lot of cost to run it every Sunday. So that's it. So those who want to help us with funding to help our operations, please come forward and help us. That's also something that we want to encourage people to support an initiative like this. Agar we have to survive for 2 to 5 years, 10 years, 20 years, obviously we have operational costs. So that's where we need money also. Absolutely correct. So you can also donate your money, that's financial aid भी आप दे सकते हो. अगर आप क्लोथ्स नहीं डोनेट कर पा रहे हो, अपने सिटी में ओपन नहीं कर पा रहे हो, तो आप श्योरली फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकते हो इमेजिन ट्रस्ट को. दे विल यूटिलाइज दैट मनी इन दैट नोबल कॉज जो आप करना चाहते हो, लेकिन वो आपके बिहाफ के लिए वो कर रहे हैं. सो यू कैन श्योरली डोनेट दैट मनी टुवर्ड्स दैट नोबल कॉज इवन. So sir, moving down to my last question, आपको कोई message convey करना है to our viewers or anything which you'd like to say? Absolutely. Now, many people जो लोग सोचते हैं कि Imagine Clothes Bank is something very novel and beautiful. Wow, it's really nice. It is truly nice, but if you see उसका history देखिए, it is just 4 friends who wanted to do good work. अगर आप भी सोच रहे कि कुछ बदलना है, कुछ change करना है, so don't hesitate. That's the first thing. Don't hesitate. Nothing is impossible, provided you have the right people, you have the right intent. So मैं to all the viewers, I want to tell them that अगर आप कुछ change करना चाहते हैं, so don't hesitate. आप problems मत देखिए, आप negatives मत देखिए, look only at the positives and go. Today, we never thought that the clothes bank would become so big and popular. Okay, but it is only because पीछे एक team है. That team is very dedicated, they are focused. जो like-minded लोग हैं, वो मिल जाते हैं आपको. अगर आपका intent clean है, अगर आप honest, clean work करना चाहते हैं, so people who are honest and clean will come and join your organization. That's how the whole world works. So people get attracted to that. So that's why form your own core groups, your honest, clean people, and then you can do that. That's my first message. Second message is that Clothes Bank has got a lot of projects in future. हमारे थोड़े very new projects that we have got. We are trying to get a sanitary pad का एक project बनाना चाहते हैं. जहाँ जो ladies आते हैं, जो women आते हैं वहाँ पे, उनको एक sanitary pad for the next 4 months or 5 months there. But we want to give sanitary pads plus undergarments because they go hand in hand. So we are doing that project now. We're working on that project, and so that's why we need your help. If there's anybody who can sponsor so these projects, you can help. So that's where please pass the message around people who are doing similar things to network with us. That is one thing. And the third point is that we always run short of saris. Okay. So if there's anybody who can mobilize saris for us, maybe from the factory, maybe from your own community, aap sari drive karna chahte hain. So this is a nice occasion for you to say, look, this time we'll do only saris. We collect all the saris and we'll give it to Clothes Bank. So that is something. So these are the 3 messages that I have today, and really want to thank Samruddhi for following up with me. बहुत सताया आपको to give you this time. But thank you so much for the patience and understanding. Thank you, sir. Thanks to you, sir. आपने इतना time निकाल के you just came down to show and you have explained things very beautifully. And sir, most important thing जैसे आपने कहा कि if you have something deep down in your heart, you just need to follow it. So वो है ना, an idea can change your life. That is what I feel. So that was just an idea. I feel जैसे कॉलेज में friends बैठ के बातें करते हैं कि यार कुछ करते हैं. Just you work on it and see how beautiful changes it can bring around you. So I feel everybody who is watching this, even if you have a single thought, just try to work on it. Something surely will happen. Failure or success is a different thing, but we can surely work on it, right? Absolutely. You said it very well. Failure or success is not in our control, but we can surely work on it. And we can refine the plan. अगर एक बार fail हो गए तो refine करो क्या हो गया. Meet like-minded people. Take a mentor. Some people who are there around who know things. Take them as your mentor, and they will guide you in your social projects.
And my experience says that if your intent is clean, you will reach success. Absolutely correct, sir. Jahan chahe wahan raah hai, right? Where there's a will, there's a Absolutely. way. Absolutely. Okay, so here we come to an end in conversation with Vinod Lobo, sir, one of the founder of Imagine Trust based out of Bangalore, Karnataka. So thank you so much, sir, for coming down to our show. And everyone who's watching out there, अगर आपको हमारा show अच्छा लगता है तो kindly subscribe करें, share करें, so that many people can reach out to Imagine Trust and all the other episodes which are trying to do some or the other noble causes. So thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you.